हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में आज हम लोग ल्यूकोसिलिनिया पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसमें से जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं। लिकोसुलिनिया। लिकोसुलिनिया belongs to the class Calcarea of the phylum Porifera. This is very most important. पिछले टीजीटी 2021 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि लिकोसिलिनिया को किस पोरीफेरा के किस क्लास में रखा गया है, तो कैलकेरिया। लिकोसिलिनिया इज द सेसाइल कॉलोनियल एंड माराइन। लिकोसिलिनिया इज फाउंड इन सॉलो वाटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा है, इट इज द स्क्वेनॉइड स्पॉन्जेस विद द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चरल प्लान। और इसके बारे में क्या देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कॉलोनी ऑफ लिकोसिलिनिया। ल्यूकोसुलिनिया क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर देखा जाए तो ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट और सोलोन का मतलब होता है पाइप। एक व्हाइट पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इनके बॉडी की बात करूं तो देखिए इनके बॉडी ऑफ लिकोसिलिनिया इज सिलेंड्रिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल। This is important point. The body cavity of Leucocelinia is called स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रखा है, सिंगल लार्ज अपर ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्कुलम। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, एक ही ओपनिंग होता है और उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, ऑस्कुलम कहा जाता है। The body wall with the numerous minute pores is called ostia corresponding the mouthlets. Porocytes are special cell of passes of the incoming water. इनमें जो इनकमिंग वाटर होता है किस साइड से होता है, पोरोसाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड पिनाकोडर्म मेड ऑफ द पिनाकोसाइट्स। इनका जो बाहरी त्वचा होता है, बाहरी परत होता है, उसको पिनाकोडर्म कहा जाता है। इनर लेयर ऑफ द सेल इज द कोइनोडर्म विच लाइन द स्पॉन्जोसील। देखिए यहाँ पर स्पॉन्जोसील का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल बॉडी वॉल। और पिनाकोसाइट पोरोसाइट को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, a mesenchyme is found in between two layer containing the free amoebocytes and skeletal elements. अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होने वाला है, पॉइंट नंबर 13। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स। फर्स्ट देखिए आर्कियोसाइट दिया है, अनडिफरेंशिएटेड टोटिपोटेंट सेल। क्रोमोसाइट्स with a pigment granule, theocyte with the reserve food granule, this is important. Myocytes, the highly contractile spindle cell, and trophocytes supply nutrients to developing the cell. नर्स सेल इसको कहा जाता है, ट्रोफोसाइट्स को। यहाँ पर देखिए ग्लैंड सेल भी देखने को मिलता है, द सीक्रेटेड स्लाइमी सब्सटेंसेस। और सेक्स सेल भी द डेवलप फ्रॉम द आर्कियोसाइट्स ओनली द ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़कर अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिएगा। मायोसाइट्स आर स्पिंचर्ड अराउंड द स्कुलम एंड ऑस्टिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सिलिकोसिलिनियम द कोइनोसाइट्स आर कॉलर सेल और फ्लैजिलेटेड सेल द मेंटेन वाटर करंट एंड इगेशन द फूड पार्टिकल। ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन मेंटेन करता है वाटर करंट और इरिगेशन फूड ऑफ पार्टिकल को, द कोइनोसाइट्स। स्पाइक्यूल्स आर embedded in mesenchyme
Three different type of spicule present in Leucosolinia are monoxon, ट्राइरेडिएट्स एंड टेट्रारेडियस। मतलब ल्यूकोसिलिनिया में 3 प्रकार के स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, मोनोक्सॉन, ट्राइरेडिएट्स एंड टेट्रारेडियस। इसके अलावा देखिए, स्पाइक्यूल्स ऑफ ल्यूकोसिलिनिया आर मेड अप इन द कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय द क्लैकोब्लास्ट। इनके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ल्यूकोसिलिनिया हैज द स्क्विनाइट टाइप द कैनाल सिस्टम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कैनाल सिस्टम क्या होता है? स्क्विनाइट टाइप का होता है। कैसा होता है? स्क्विनाइट टाइप का होता है। द पाथ ऑफ द वाटर करेंट ऑफ ल्यूकोसिलिनिया इज, कैसे जाता है? पहले डर्मल ऑस्टिया से जाएगा, गैस्ट्रल ऑस्टिया से होते हुए, स्पॉन्जोसिल से होते हुए ऑस्कुलम से आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। अगर इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें होलोजोइक एंड डाइजेशन इज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। किसमें? ल्यूकोसिलिनिया में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड by the protozoans, diatoms, bacteria. It is coming the with water current. इनका फूड मटेरियल क्या है? ये क्या खाते हैं? छोटे मोटे प्रोटोजोन, डायटम, बैक्टीरिया जो वाटर के थ्रू आते हैं। कोइनोसाइट्स इंगेस्ट फूड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स probably by means of the pseudopodia and food partially digested by means of the certain enzyme in the coinocyte. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द फूड वैक्यूल्स इज ट्रांसफर्ड टू अमीबोसाइट्स एंड डाइजेशन इज completed there. The chief nitrogenous waste of the sponge is ammonia. जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा स्टडी कर रहे थे तो वहां पर भी बताया गया था कि स्पॉन्जेस जो होते हैं उनका जो वेस्ट, नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल जो होता है वो होता है अमोनिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो नोटेड विथ। Leukocytonia reproduced asexually by the external budding and sexually by the syngamy. Syngamy देखने को इनमें मिलता है। Leukocytonia is the monoecious. It means male and female reproductive cell or gamete are formed in the same individual, and no special gonads, sperm and ova are developed from archaeocytes. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। अगर मैं क्लीवेज की बात करूं तो क्लीवेज इज इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। ये इंपॉर्टेंट है, इनका क्लीवेज कैसा होता है? इक्वल और होलोब्लास्टिक टाइप का होता है। जाइगोट डेवलप इनटू द हॉलो ब्लास्टुला कॉल्ड सीलोब्लास्टुला। दिस इज इंपॉर्टेंट। जाइगोट क्या होते हैं? डेवलपमेंट। जाइगोट डेवलप इनटू द हॉलो ब्लास्टुला और इसको क्या बोलते हैं? सीलोब्लास्टुला कहा जाता है। Further development result in the formation of Steogastula in Parenchyma larva. इन्हें कौन सा लार्वा देखने को मिलता है? Parenchyma लार्वा देखने को मिलता है। अच्छा, Parenchyma is free, swim freely and get attached to the substratum, finally developing into the adult sessile sponges. The corresponding the stages in the another sponges Scypha या Cycon are the Stomablastula and Amphiblastula. तो ये लार्वा आप याद रखे रहेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Leukocytonia has a free swimming larval stages but the adult is sedentary. अब देखिए यहाँ पर कुछ टैक्सोनॉमिक समरी दे रखा है। किंगडम, सब किंगडम पैराजोआ, सब फाइलम पोरीफेरा, स्पॉन्जेस सब फाइलम कैलकेरिया, फाइलम पोरीफेरा, सब फाइलम करकेरिया, ऑल मेंबर प्रोसेस डिस्टिंग द कोइनोसाइट। और यहाँ इसका क्लास दिया, देखिए कुछ जो कॉमन नेम दे रखा है वो काफी ज्यादा। क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज जिसे कहा जाता है, चाइलिना जिसे मर्मिट गॉब्स या डेड मैन फिंगर्स कहा जाता है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस,
यूस्पोंजिया बॉथ स्पॉन्ज से कहा जाता है। टेरियन या नेपट्यून ग्लोबलेट्स, हिप्पोस्पोंजिया हॉर्स स्पॉन्जेस, हायरेसिनिया हॉर्नी स्पॉन्जेस। अगर मैं क्लास कैलकेरिया की बात करूं तो इसमें स्काइफा को रखा गया है, अर्न स्पंज जिसको कहा जाता है। इसके बाद क्लास हेक्साटिनिलिडिया, देखिए द ग्लास स्पॉन्जेस, इसमें फेरोनीमा बाउल स्पॉन्जेस एंड हाइलोनीमा ग्लास रोप स्पॉन्जेस एंड यूक्लिप्टेला विनस फ्लावर बास्केट। एग्जाम के दृष्टि से ये जो आज का क्लास था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू मी A to Z बायोलॉजी।